सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेयाणं नमो वज्रायणं नमो योगे सर्वसाम्यं। नमः समय साय स्वानुभूत्याचकांसते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुववचनमणोऽहं गणिम्पते ओचाय शाय केवली जितेंद्रिय। अरे भगवान समम शरण में विराजमान है, ये तो व्यवहार से कहने में आता है, और वो कैसे है? जितेंद्रिय है, जीत लिया है जिन्होंने इंद्रियों को जीतने से वो जिन कहलाते हैं, और जो जिन के अनुयायी हैं वो जैन कहलाते हैं। ये तो नाम से जैनधारी है, तो जैन कुल में जन्म लिया, जहाँ बाप दादा जिनेंद्र को मानते आए, वहाँ जन्म लेने से अपने को जैन मान लिया, बराबर। और सच्चा न्यायी कब बनेगा? तब अंदर से जिनेंद्र इसको पसंद आएंगे। अंतरंग से जिनेंद्र कब पसंद आएंगे? जब जिनेंद्र का स्वरूप जानेगा। अपनी चीज तो सबको अच्छी लगती है, मेरे भगवान है इसलिए अच्छे लगेंगे, ये अलग बात है। क्या कहा सुदर्शन जी? हमारे भगवान हैं, जैसे आचार्य भगवान कहते हैं देवागम नमो याना, हे प्रभु मैं आपकी स्तुति इसलिए नहीं करता हूं, इस स्वर्ग से देव आते हैं आपकी स्तुति करते हैं। ख्याल में आया समो शरण से मुक्त माया विश्व दृश्य। रानी रेवती की परीक्षा लेने के लिए विद्या के बल से समो शरण बना लिया, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। लेकिन जगत में कोई ऐसी विद्या नहीं है, विद्या से समम शरण की रचना हो सकती है, लेकिन विद्या से अनंत चतुष्टय प्रकट हो सकते, वो तो केवल एक ही विद्या है, अध्यात्म विद्या है, जिसके बल पर अनंत चतुष्टय प्रकट होगा। वेद ज्ञान की विद्या ख्याल में आया, रत्नात्रय की विद्या है, सा विद्या या विमुक्त है। या विद्या बहुत प्रकार की होती है।
1 करोड़ का पैकेज दे सकती है, 10 करोड़ का पैकेज दे सकती है, लोक में ख्याति दे सकती है, मान प्रतिष्ठा दे सकती है, देह के रोग दूर कर सकती है, बाह्य के साधन सुलभ करा सकती है, लेकिन वह विद्या विद्या नहीं। सा विद्या वही विद्या है या विमुक्त है जो मुक्ति को प्रदान करे। तूने सब कुछ सीख लिया लेकिन दुख से निकलना नहीं सीखा। क्या बोला? बात पकड़ में आई कि नहीं है? क्या कहा? सर्व साधन से संपन्न हो गया, हाथ लगाने की जरूरत नहीं, चेहरा देखते दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ऐसे सर्व साधनों से संपन्न घर में रहता है, लेकिन निज स्वभाव को साधन नहीं बनाया, तू संपन्न नहीं हो पाएगा, घर संपन्न हो जाएगा। क्या कह गए? समझ आया कि नहीं आया? घर संजय, हाँ, घर सर्व साधन संपन्न बना सकते हो बेटा। क्या हाँ, परिणति को निज स्वभाव साधन संपन्न बनाइए, ज्ञान को निज स्वभाव साधन संपन्न बनाइए, श्रद्धा को निज स्वभाव साधन संपन्न बनाइए, चारित्र को निज स्वभाव साधन संपन्न बनाइए। इससे जीवन रत्नात्रय से संपन्न होगा। हमें पकड़ में आ गई बात। सा विद्या या विमुक्त है, सा विद्या या प्रति समय सम्यक आनंद प्रदाय थे। भैया आनंदित तो बहुत लोग हैं, भक्ति करके आनंद होते हैं, शक्ति का प्रदर्शन करके आनंद होते हैं, वैभव का आनंद होते हैं, हिंसा में आनंद होते हैं, चोरी में आनंद होते हैं, कुशील सेवन से आनंद होते हैं, परिग्रह में आनंद तो सभी होते हैं। मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा व्यापार, मेरी विद्या, मेरी अकल, मेरे रूप, मेरा कुल, मेरी जाति, देख देख के सब रिश्ते हैं। ख्याल में आया क्या नहीं आया? बोलो। अरे और तो और क्या कहें, यदि स्त्री काणी है तो भी उसका राग नहीं जाता। मुनि दशा में भी प्रत्यक्ष पुष्प डाल का उदाहरण है कि नहीं? जिसे कोई देखना पसंद नहीं करता है, उसका प्रेमी उसे भी देख देख के रिश्ता है, आनंदित होता है। इसका नाम आनंद नहीं है। या विद्या, साविद्या, साविद्या या प्रति समय सम्यक आनंद। सम्यक आनंद किसका नाम है ये आप समझिएगा। स्वाधीनता पूर्वक, स्वयं के आश्रय से, स्वभाव के आश्रय से, समस्त विकल्पों के अभाव में जो एक क्या कहें, सहज आनंद प्रकट होता है। सहज ज्ञानानंद जो प्रकट होता है, बस वही सम्यक आनंद। जो ज्ञान का अविनाभावी आनंद है वो सम्यक है, और जो कषाय से अनुरंजित आनंद है वो मिथ्या। पर के आधार से, पर के लक्ष्य से, पर के आश्रय से प्रकट होने वाला आनंद आनंद नहीं है। बात पकड़ में आ गई? अरे ये तो विद्या बहुत है, बहुत विद्या है, रिद्धि सिद्धि बहुत है। समझ में आया करनी? 64 प्रकार की रिद्धियां भी उनको प्रकट होती है जिनके पास एक संभाव की रिद्धि होती है। एक संभाव, सम और नहीं, आगे बोलो, रिद्धि है। सिद्ध चक्र विधान क्या कहा भैया जी? ख्याल में आया ना? हाँ, तो समदवद
राघवेंद्र स्वामी कहते हैं, प्रभु ये तो विद्या के बल से विद्याधरों के पास भी समवसरण हो सकता है, माया विषय भी दृश्य। हम ध्यान देना, हम आत्मा बन के आपको देख रहे हैं, ये बात मत भूल जाना अक्षय। मुमुक्षु बन के आत्मा मत देखना, ख्याल में आया। यदि तुमने अपने को मुमुक्षु देखा तो दूसरा आत्मा मित्र पक्ष का दिख जाएगा, और तुम अपने को आत्मा देखोगे तो 6 काय में आपको आत्मा दिखाई देगी। ये जो भेद है ये तो अज्ञान में है, आत्मा में भेद नहीं है। ये जो भेद है ये कषायों में भेद है, आत्मा में भेद नहीं है। ये जो भेद है कर्मोपाधि में भेद है, आत्मा में भेद। जिसने कर्मोपाधि कषाय प्रभु और उस अज्ञान से भेद ज्ञान कर लिया, उसे कहीं भेद नजर आता। बात पकड़ में आते कैसे? और वो भेद कहां से नजर आता है? जो इंद्रिय ज्ञान सहावादी मुनदि आदम, जो आत्मा को ज्ञान स्वभाव से देखता है। क्या बोला? मति श्रुत अवधि मन पर ऐसे भी नहीं। क्या कहा? बराबर। मति ज्ञान भी ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान भी ज्ञान है, अवधि मन पर ये भी ज्ञान है, केवल ज्ञान भी। घबराना मत, केवल ज्ञान की अवहेलना नहीं है इसमें, शाही ज्ञान की अवहेलना नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि वह केवल ज्ञान भी ज्ञान स्वरूप की आराधना से ही प्रकट होने वाली निर्मल पर्याय है। जिस समय वह सम्यक मति शुद्ध ज्ञान होता है, जो केवल ज्ञान का बीज है, ख्याल में आ गया कि नहीं? कारण है उस समय केवल ज्ञान नहीं था, ज्ञान स्वरूप था। क्या कहा? और उस ज्ञान स्वरूप के बल पर ही रागादि रहित केवल ज्ञान की प्रतीति हुई थी। उस ध्यान से सुनना हो, इंद्रिय ज्ञान से भिन्न अपने ज्ञान की उस सामर्थ्य की प्रतीति हुई थी कि जो इंद्रिय और मन के बिना प्रत्यक्ष जान सके। क्या कहा? समझ आया? जिसको ये प्रतीति होती है उसी की ज्ञान शक्ति का विकास होता है, और वो विकास होते होते क्या बोला? उधर चारित्र में यथा क्या चारित्र पूर्वक पूर्ण वितरकता, और इधर ज्ञान शक्ति का पूर्ण विकास केवल ज्ञान। क्या में ये विज्ञान है। अगर आपको आगम से युक्ति से तो समझ में आता है, पर अनुमान से भी समझना चाहें, भाव भाषण से समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। क्या ज्ञान तो ज्ञान है, जान रहा है, लेकिन जिस समय कषायों का उदय होता है उस समय ज्ञान की जो जानन प्रक्रिया है उसका अनुभव कीजिए, और जिस समय कषायों का उपशम होता है, मंद होती है और मंद होती है, उस समय ज्ञान का परिणाम देखिए।
समझ में आता है? ख्याल में है? अपनी परिणति में देखना, पहले यहां देखना है, फिर यहां लखना है, यहां अनुभवना है। यहां दिखेगा, यहां भासेगा। क्या बोला? यहां जचेगा, यहां भासेगा। भाषित हुए बिना जो अनादिकाल की भाषणा है वह मिटने वाली नहीं। बात समझ में आई? आप तो पढ़ के एक कह देते हैं मैं देह नहीं आत्मा हूं, लेकिन तिर्यंचादिक तो नहीं जानते कि मैं देह नहीं आत्मा हूं। ये भी, लेकिन उनको इस असमान जाति पर्याय में ये अहम बना है। ये कैसे कहते हो? क्योंकि वो सर्व कर्म प्रकृतियों के साथ, ये देह नाम कर्म की प्रकृति है ये, बराबर? ये क्या है? ठीक है, नो कर्म वर्गणा है। निमित्त कौन है इसमें? नाम कर्म, द्रव्य कर्म। नाम कर्म का उदय जैसा भी है वैसे शरीर की रचना होती है। ऐसा निमित्त निमित्तिक, इसको नो कर्म कहा है और वो द्रव्य कर्म है। बराबर समझ में आता है कि नहीं आता? नाम कर्म के कारण मैंने जैसा भी शरीर पाया, उस शरीर को अपना समझा। ध्यान से सुनना अभी, ये तो आपने पढ़ लिया तो शरीर और आत्मा दो है। उस शरीर को अपना समझा, ये कह रहे हो आप। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नाम कर्म के कारण मैंने ये शरीर पाया और इसे अपना समझ लिया, तो समझना छोड़ दो। सुनना ध्यान से। हाँ, एक घड़ी, ये घड़ी यहां रखी हुई थी, ठीक? भ्रम से अपनी समझी, ये ज्ञान में आ गया तो भ्रम मिटना चाहिए। नहीं आया, नहीं आया। आप क्या बोल रहे हैं? नाम कर्म के कारण, ये नाम कर्म के कारण ये शरीर पाया और इस शरीर को मैंने और निज चेतन को बिसराया। या तो जो आप बोल रहे हो, क्या कहा, आपको उसकी श्रद्धा नहीं, और श्रद्धा है तो देह से भी न अपनी सत्ता भासना चाहिए। ये देह बिन भासना चाहिए, ये देह नो कर्म का परिणाम भासना चाहिए। इसमें निमित्त द्रव्य कर्म, नाम कर्म भासना चाहिए। बात पकड़ में आती है कि नहीं? इन दो में से तो एक बात होगी, या तो ऐसा भाषेगा या फिर ऐसी श्रद्धा नहीं। अब करो फैसला। एक है, अपने अंदर में करो। सुदर्शन, क्या इधर वर्तता हुआ दर्शन ज्ञान चारित्र जो मेरा है, वो वर्णमन मुझे ज्ञान में, ज्ञान शक्ति है, चारित्र गुण नहीं जानता।
ज्ञान गुण जाता है। जानने का काम किसका? ज्ञान गुण का। मैं अपने ज्ञान में जो मेरे स्वाभाविक गुण हैं, मेरे गुण हैं, उनका परिणमन मेरा भाषा। भले अभी चारित्र गुण में अशुद्धि अंश है, में आया ना, बट वो मेरा भाष्य। और जो नो कर्म का परिणमन है वो नो कर्म का भाष्य। यदि ज्ञान में ये दोनों एकदम स्पष्ट रूप से भिन्न बने नहीं, भास रहे हैं, कहने नहीं, भास रहे। अगर भिन्न बने नहीं भास रहे हैं तो आप ये बात केवल कह रहे हो, आपको भाषित नहीं। भाषित नहीं है माने श्रद्धा। आगे ख्याल में यदि आपके भीतर ये विश्वास है कि ये घर मेरा है, तो पूरी कॉलोनी में अपना घर कौन सा भासेगा? जिसमें श्रद्धा होगी। और बाकी के घर भिन्न भासेंगे। दिखने से मिथ्या तो नहीं होता। क्या बोला? दिखने से पाप नहीं लगता, जानने से कषाय नहीं होती। क्या कहे? आप पकड़िए ना, साफ स्वरूप समझिए। आप उधर मत देखना, पाप लग जाएगा, कषाय हो जाएगी, मिथ्यात हो जाएगा। यदि प्रभु ऐसे होने लगे तो वे ज्ञान को फोड़ दो, दर्शन को फोड़ दो। ये बात अलग है कि अभी निचली भूमिका में तेरे उपादान में इतनी ताकत योग्यता नहीं है, वो निमित्त पाकर के विकार रूप परिणत होता है, तो ज्ञानी भी ये विवेक रखता है कि उस निमित्त से बचता। जैसे समझदार उसके शरीर की रेसिस्टेंस पावर, आजकल वो क्या नाम आ रहा है, इम्यूनिटी, क्या कहते हैं, इम्यूनिटी पावर कमजोर है, इसलिए वह भीड़ से बचता है, मास्क लगा के रहता है कि कहीं मुझे कोरोना का इन्फेक्शन। ठीक है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी पावर हो स्ट्रॉन्ग, उसे भीड़ से कोरोना होगा। अब तू बच के तो बैठ गया, कब तक बैठा रहेगा? ध्यान से सुनना जरा, तार्किक बात है। कब तक बैठा रहेगा? दो चीजें, या तो तू अपनी ज्ञान शक्ति को पहचानता नहीं है, या फिर अपनी ज्ञान शक्ति को विकसित नहीं होने देता। तुझे ये ज्ञानावरण के निमित्त से जो ज्ञान दर्शन शक्ति तेरी अल्प हो रही है, तुझे ये स्वीकार है। यानी तेरी बॉडी में अभी जितनी इम्यूनिटी पावर है, यू आर सेटिस्फाइड। क्या इसमें सेटिस्फाइड होना अपनी इम्यूनिटी पावर के लिए, अपने शरीर के लिए राष्ट्रद्रोह नहीं है? क्या समझना बात। यदि आप भारत के विकास में अवरोध करते हो, भारत का विकास हो ये नहीं चाहते हो, क्या कहा, भारत के विकास की नहीं सोचते हो,
भले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं बनाते, ये भी एक प्रकार का राष्ट्रद्रोह है, ये अवज्ञा है राष्ट्र की। विकास हो सकता है तो क्यों नहीं हो रहा? आई हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल, मेरे पास अनंत शक्ति सामर्थ्य है तो विकसित होना चाहिए ना। क्यों मैं इंद्रियों की गुलामी करूं? क्यों मैं देह के आधार से रहूं? क्या समझ आया? कभी आता है विचार, कभी होती है इसकी साधना। अभी साधना की बात तो बहुत दूर, अभी तो ज्ञान में नहीं आया बेटा। अभी तो इस जाति की श्रद्धा प्रतीति नहीं होती है। भगवान क्या कह रहे हैं, बस वो सुन लेना, उसको रट लेना, पढ़ लेना और सुना देना, इसका नाम नहीं है प्रभु सब में दर्शन। क्या कहा? आप में बहुत सामर्थ्य है, इसकी प्रतीति जिसे हुई वो बालक वैज्ञानिक, सोनो वही है ना। क्या ऋषभ, कठिन तो नहीं लग रहा? समझ आ रहा है? वो बालक कौन बना? वो बालक वैज्ञानिक बना, बिना पढ़ा लिखा। फिजिक्स केमिस्ट्री कभी किताब नहीं खोल के देखी। जिन्होंने एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, पीएचडी, वे सब बस डॉक्टर बन के रह गए, वैज्ञानिक नहीं बन पाए। और वो अनपढ़ बालक जिसे स्कूल से मास्टर जी ने निकाल दिया कि ये तो बिल्कुल पढ़ता नहीं है, उद्यमी, इसका दिमाग पता नहीं क्या खुरापात में रहता है, बाप ने तंग आकर के अपने चाय की दुकान पर बैठा दिया, जिसे वो जेम्स वाट वैज्ञानिक बन गया। क्यों? कभी सोचा? हाँ, ये केतली का ढक्कन अपने आप कैसे उठ रहा है? दिस इज द ऑरिजिन पॉइंट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ साइंटिस्ट। क्या कहा है? ये वैज्ञानिक बनने की प्रक्रिया का पहला चरण उत्सुकता, जिज्ञासा। क्या रटी हुई जिज्ञासा जिज्ञासा नहीं होती? क्या रटे हुए प्रश्न प्रश्न नहीं होते, सुने हुए प्रश्न प्रश्न नहीं होते, दूसरे की शंका अपनी शंका नहीं होती, दूसरे के प्रश्न अपने प्रश्न नहीं होते, दूसरे की समस्या अपनी समस्या। पर यहां क्या हो रहा है? एक प्रश्न पूछना था साहब, एक जिज्ञासा थी हमें आपसे, एक समस्या है, समाधान चाहिए। सही बात है साहब। हम ये जानना चाह रहे थे कि वो जो स्वर्ग में लोकांतिक देव होते हैं उनकी आयु कितनी है? तुम्हें जिज्ञासा कैसे हुई? बोले वो प्रतियोगिता भरना है। बोले वो हमारे जो है ना मामा का फोन आया है, ममेरी बहन का फोन आया है, भाई का फोन आया है, उसने कहा बोले साहब आपके यहाँ भाई साहब आए, मुझे पूछो। ये प्रचना नाम की स्वाध्याय में आएगा। ध्यान से सुनना, दूसरे के प्रश्न प्रचना स्वाध्याय नहीं,
कौतूहल से पूछा गया प्रश्न प्रश्न स्वाध्याय नहीं है, परीक्षा के लिए पूछा गया प्रश्न प्रश्न स्वाध्याय नहीं है। ख्याल में आया? भगवान ऐसा कहते हैं, मुझे ऐसा भास नहीं रहा है, क्यों? क्या? ये जो अंतर की जिज्ञासा है, ये प्रश्न स्वाध्याय। क्या कहा? अज्ञात को जानने की इच्छा नहीं, प्रयोजन से जानने की इच्छा। केवल कौतूहल से नहीं। समझ में आ रही है बात? उसको जेम्स वाट को भीतर से ये आया, ये ढक्कन कौन उठा रहा है? कौन उठा रहा है? समझ में आता? समझ नहीं आया। इसके अंदर कौन बैठा है, वो उठाता है, कैसे उठ रहा है? वो उसे देखने में लग गया। पिता को देर हो गई, वो आया, ऐसा क्या है इतनी देर से इसने चाय बना के नहीं लाया, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू इतनी देर से? बोले मैं ये देख रहा हूँ, ये ढक्कन कौन उठाता? अरे तुझे पता नहीं है, पगला है तू। आप ढक्कन उठा रहे हैं। क्या बोला? क्या हो रहा है इसमें? भाप ढक्कन उठा रही है, भाप से ढक्कन उठ रहा है। इसमें कोई भूत भूत नहीं बैठा। ये बेटा, इसमें जो पानी है, ये पानी जब बॉइल्ड होता है, इसमें भाप बनती है, वो भाप के कारण ढक्कन उठता है। चल फटाफट चाय बना के लेके। समझ आ गई? उसकी तो खोपड़ी में बात भूल गई। वो भाप में इतनी शक्ति है, वो रखे ढक्कन को उठा सकती है। एक पत्थर रख दिया, छोटा पत्थर रखा, फिर भी उठ गया, और रखा, फिर भी उठ गया, और रखा, फिर नहीं उठा, हल्का कर दिया। ये समझ में आ गया, व्याप्ति बैठ रही है उसके लिए। इसका नाम है व्याप्ति की। क्या? कारण कार्य रहस्य खुल रहा है। कभी बैठ के खोलते हो? कारण कार्य रहस्य पढ़ लेते हैं, बिठा लेते हैं, बट यहां 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 व्याप्ति बैठना है, और वो बैठ भी जाती है, जानकारी का विषय बन जाती है। जैसे उसके बाप के जानकारी में है, ज्ञान का ही विषय है कि नहीं हो? क्या? लेकिन इतने ज्ञान को हम ज्ञान नहीं कहते। अमृतचंद स्वामी की शैली में कहें, क्या कहता? बोलो। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। क्या कहते हो? जो आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान है, सो अज्ञान है या ज्ञान है? यदि अज्ञान है तो आत्मा आश्रमों के अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं है। और यदि ज्ञान है तो वो आश्रमों में प्रवृत्त है। क्या गजब का तर्क देते हैं। क्या बोला? यदि ज्ञान है तो वह आश्रमों में प्रवृत्त है या उनसे निवृत्त? यदि आश्रमों में प्रवृत्त होता है तो भी, क्या कहा? आत्मा और आश्रमों के अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं हुई। क्या मतलब? अरे तूने यदि भेद जान लिया है
भिन्नता पड़नी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जानने का फल भिन्नता पड़ना ही है। ज्ञान ही, जवाब दो जल्दी से, प्रत्या ज्ञान है। जिस समय लक्षण जाने उसी समय चादर पे परत पड़े। अभी शरीर पे पड़ी हो गया ना। अब बोलो तो साहब वो अभी निवृत्त नहीं हुआ आश्रम से, क्या कहा? समझ रहे हो? कौन सी निवृत्ति देखना चाहते हो? पूर्ण निवृत्ति तो भाई साहब 12वें गुण स्थान में होगी। क्या कहा? समझे? लेकिन अभी मिथ्यात्व की दर्शनों की प्रकृतियों का आश्रम संवर हो गया कि नहीं उसके? अभी बाह्य में उसको चारित्र नहीं दिख रहा है, असंयमी जीवन है उसका। लेकिन बोलो 41 प्रकृतियों का संवर है कि नहीं? तो आश्रम से निवृत्त नहीं हुआ। क्या कहा? वो निवृत्त क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि आत्मा से नहीं देख रहा है, देह से देख रहा है। देह का वे ऑफ लिविंग, बात समझ रहे हो? लाइफ स्टाइल मिथ्यादियों जैसे ही दिख रहा है अभी। क्या कह रहे? बात पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे? हाँ? बताओ कुछ। मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं। क्यों? ध्यान से सुनना। असंयम का निषेध नहीं करे तो सम्यक्ति के साथ, और सम्यक्ति होए, क्या कहा? और असंयम उसको उपादेय होए, ये संभव नहीं। चिन्ह मूरत दृगधारी की मोह रीत लगत है। इसी शैली में बात कर लो। क्या? यदि मिथ्याती है तो अभेद ज्ञान से कोई विशेषता नहीं, और यदि असंयम की तरफ से दूर करने की भावना नहीं है तो ऐसे सम्यक में कोई विशेषता नहीं। क्या? श्रद्धा काम क्या करें जिसमें फॉरेन बॉडी को निकालने की श्रद्धा नहीं, भावना नहीं? क्यों? नेगेटिव एनर्जी को निकालने की भावना नहीं, श्रद्धा नहीं। क्यों? वो नेगेटिव एनर्जी नहीं है हमारी। असली नेगेटिव एनर्जी तो भाई मिथ्यात और असंयम की है। बना रहे 700 बरस तक कुछ भी रोग, वो कुछ दुख नहीं देता। दुख देता है तो ये नेगेटिव फॉरेन बॉडी, मिथ्यात्व, असंयम, अज्ञान, ये दुख का कारण है। ख्याल में आया? प्रभु सुना तो सही। जितनी ताकत उसमें लगाए, इधर लगा ले तो कर्म प्रकृतियों का भी अपकर्षण संक्रमण हो जाएगा, और फिर बने रहे, हमें क्या लेना देना? ये तो ऐसे ही रहेगा। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं क्या करना, अपने संसार को बदल के 4 दिन की मुसाफरी है। क्या हमें धर्मशाला को कितने सुधारने का बीड़ा शुरू उठाते हो?
4 दिन रुको, हम तो यहाँ 10 दिन रुक रहे हैं, हम काहे को माथा मारे, हमें कौन सा यहाँ बसना है। जिसे बसना हो वो माथा मारे। क्या बोले, इधर तो अभी 60, 70, 80 साल का जीवन है, जिनका पल्लियों का जीवन है, वो ही नहीं रहने के स्थायी घर है नहीं। स्थाता का स्थायी अपना चैतन्य है, उसे सुधारो, अपने ज्ञान को सुधारो, दर्शन को सुधारो, चारित्र को सुधारो। जो इस देह में भी सुधराएगा तो लाभ देगा, और जितना सुधर जाएगा वो अगली देह में जाकर के भी लाभ देगा। सा विद्याया प्रति समय सम्यगानंद, सा विद्याया विमुक्त। ये वेद ज्ञान की अध्यात्म विद्या काम करेगी भाई साहब, वो कुछ नहीं काम करेगी। क्या कह रहे तो यदि आश्रम से निवृत्त है, यदि आश्रम से निवृत्त है ज्ञान, तो ज्ञान से बंध का निरोध हो गया। आई समझ में कि नहीं? हम उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, उस पिता को भी ज्ञान है। ए भैया, क्या कहा कि ये ढक्कन कौन उठा रहा है? ये ज्ञान होने पर भी कर क्या रहा है? वो चाय के झूठे प्याले ही धो रहा है। क्या? और वो जेम्स वाट बालक क्या बन गया? बोले अब तो मुझे शक्ति का विकास करना है, इस शक्ति का उपयोग करना। ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने के बाद में, इस विज्ञान का ज्ञान होने के बाद में, सर्वज्ञ के वचनों का ज्ञान होने के बाद में, यदि इस आत्मा को यह प्रतीति नहीं हुई, अरे संयोगों के बिना मैं इसके आधार से अपने सारे दुखों का अभाव कर सकता हूं, और वो इसका उपयोग करके अपने दुख मिटने के लिए उद्यम मंत नहीं होता, तो सम्यक दृष्टि, इसका नाम सम्यक। ख्याल में आगे बात समझ में बैठी? कहां जी रहे, कहां खड़े, कहां संतुष्ट हो रहे? इसमें सदा रतिवंत बने, इसमें सदा कहो। वो जो प्रतीति आती है, वो पावर है, वो उसको बैठने नहीं देती, वो प्रयोग चालू है। जानकारी का नाम विद्या नहीं है। जानकारी की विद्या धन दे सकती है, जानकारी की विद्या ख्याति दे सकती है, लेकिन ध्यान देना, इनके साइड इफेक्ट है। क्या समझ गए? क्यों? क्योंकि भीतर में जो मिथ्यात्व का पानी पड़ा हुआ है वो धुआं देगा। लोभ का धुआं देगा, मान का धुआं देगा, मायाचार का धुआं देगा, कसाय का धुआं देगा, और उससे तेरी दर्शन ज्ञान की आंखें फूटेंगी। क्या कहेंगे? बोलो, ये गैस का आविष्कार क्यों हुआ? गैस की रोटी अच्छी नहीं होती। रोटी किसकी अच्छी होती है? चूल्हे की होती है। लोग मानते हैं, अब फिर चूल्हा बनाने लगे हैं। लेकिन गैस क्यों आई थी?
कि हमारी माताएं बहनें बेचारी धुएं में उनकी आंख फूटती रहती है। चूल्हा आंख नहीं फोड़ता, तेरा ज्ञान आंख फोड़ता है, तू ढंग से आग जलाता नहीं है, तेरी लकड़ी सूखी होती नहीं है, धुआं तो आएगा। तो ये गुस्से में आके चूल्हा फोड़ देता है। समझ गए कि नहीं समझ में आ गई? ये तेरे ज्ञान दर्शन में जो ये कसाय का धुआं ये दुख का वेदन कराता है, इसका कारण क्या बोला? इसका कारण दर्शन ज्ञान नहीं है, इसका कारण आत्मा नहीं है, इसका कारण परद्रव्य नहीं है, इसका कारण देह नहीं है। इसका कारण ये गायक शंकर दोष है, इसका कारण भाव्य भावक शंकर दोष है। आ रही है बात ख्याल में कि नहीं आ रही? उसे तो फोड़ता नहीं, उसे तो मिटने का उपाय करता नहीं, क्या कहा? ये चूल्हा ही फोड़ देता। क्या कहा? बात को समझिए। ये गेहूं को फोड़ने से, गेहूं को छोड़ने से, गेहूं से हटने से तेरा जीवन आनंद में नहीं बनेगा। आनंद तो आनंदमय तत्व से तेरे उपयोग की श्रद्धा ज्ञान की डोर जुड़ेगी, वहां से आएगा। निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति भी चाहिए। इंद्रिय भोग छूटे तो अतीन्द्रिय भोग चाहिए। अतीन्द्रिय भोग के लिए इंद्रिय भोग छोड़ना तो समझ में आता है। इंद्रिय भोग छोड़ करके अतीन्द्रिय भोग करे तो समझ में आता है। अतीन्द्रिय भोग होने पर इंद्रिय भोग छूट जाए तो समझ में आता है। लेकिन अतीन्द्रिय भोग, उसका ज्ञान, उसकी प्रतीति, उसकी विधि के बिना क्या बोला? तो एक इंद्रिय का भोग छोड़ेगा तो दूसरी का करेगा, क्योंकि आत्मा भोगे बिना नहीं रहेगा। ध्यान से सुनना। पहले सद्भाव को भोग रहा था, अब अभाव को भोगेगा। जरा वैज्ञानिक बात है, आप समझ पाए तो बताओ, नहीं मैं खोल के समझाता। पहले एक जगह लगा हुआ था, वहां धन भी मिलता था, खाने पीने के लिए अच्छा मिलता था, देखने भालने के लिए अच्छा मिलता था, संसार प्रवृत्ति में तो उसको भोगता था। अब वो सब छोड़ दिए, अब वो सब मिलना बंद हो गया। तो पहले सद्भाव को भोगता था, अब वो सब का अभाव हो गया, उसे भोगता है। पहले हाथ में पैसा रहता था, मनचाह खर्च करता था, तो उसे भोगता था। अब ये सब व्यापार धंधे में झंझटबाजी है, बस 2 लाख हो गए दैव सभी से, ख्याल में आया ना? अब इसी से गुजारा करेंगे, आराधना करेंगे। अब वो 2 लाख से आराधना करने लगे। अब उसको अभाव दिखने लगा, काहे का? पैसे का। अब उसे हर समय उसका अभाव का भोग होता है। मैं निवृत्ति के लिए निषेध नहीं कर रहा। तूने तो 2 लाख रखे हैं, जो अपने तन पे तिलतुष्मात परिग्रह नहीं रखते, बाह्याभ्यंतर परिग्रह का त्याग करते हैं, उनकी उस निवृत्ति की भावना का अनुमोदना करने के लिए पंचम स्वर्ग से लोकांतिक देव आते हैं। मालूम है, हम निवृत्ति का निषेध करेंगे। हमारे तो मन वचन का है, कृतकारी अनुमोदना 9 कोटि से उसका क्या कहे, अनुमोदना है। समझ आ गई? लेकिन तूने किसके लक्ष्य से निवृत्ति ली? हमसे सुनना।
बीना छोड़ के ग्वालियर जाता है पढ़ने के लिए। बस बीना छोड़ो। अब छोड़ के क्या करो? कम पढ़ पाए, अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुए, व्यवस्था नहीं बन पा रही है वहां, अभी चालू नहीं हो पा रही है, सुनना, अभी अंदर से मूड नहीं बन रहा है किसका? पढ़ने का। ये अलग बात है, लेकिन मूड नहीं बन रहा है, ये ज्ञान में है। उसकी निंदा है उसके भीतर, आलोचना है उसके भीतर, इसीलिए निवृत्ति। तुम बिना इसीलिए छोड़ के आए थे। यदि ये भी नहीं है तो फिर क्या? तो साहब ये तो होती है, ये तो होती है, पर किसके लिए होती है? पढ़ाई के लिए। पढ़ाई क्या है? भाववासन है उसका। शास्त्रानुसार जानकर, क्या बोला? शास्त्रानुसार जानकर कि आत्मलीनता के लिए, ब्रह्म स्वरूप में लीनता के लिए अब ब्रह्म छोड़ो। अब ब्रह्म छोड़ दिया, अब भोग किसका करना? ब्रह्म का करना। अब चटाचटी तो है, भोग तो नहीं हो रहा, भोग तो नहीं हो रहा, भोग तो नहीं हो रहा। जिसे वो चटाचटी नहीं हो रही है तो समझ लो वो किसी और चीज का भोग करने में लग गया। उससे फिर भी वो प्रशंसनीय है जिसे चटाचटी है। क्या करना? लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि होना माने उसके ज्ञान का सम्यक रूप परिणमन, उसकी श्रद्धा का सम्यक रूप परिणमन कि तुझे पढ़ना क्या है, तुझे भोगना क्या है, ये उसकी दृष्टि में है, ये उसके ज्ञान में है। उसने उसे वेदा। क्या बोला? केवल उसकी समझ की भूल नहीं गई है, वेदन की भूल भी गई। ब्रह्म केवल शब्दों में से नहीं निकला, भाषणा में से निकला। वो केवल सोच करके देह भिन्न नहीं कहता, ज्ञान के संवेदन पूर्वक देह भिन्न भाषता। क्या बात पकड़ रहे हो ना? बात अलग है। छायोपशमी ज्ञान है, जघन्य ज्ञान है, नहीं टिक पाता उसका। टिकता तो मुनियों का भी नहीं है, टिक जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। क्या बोलते? उनका जल्दी जल्दी के बनता है, अधिक समय के लिए स्थिरता बनती है, इसका कदाचित क्वचित बनता है। उसमें निमित्त बाह्य की आसक्ति है, उस कर्म का उदय है। कर्म का उदय ये भी कारण नहीं, अपना प्रमाण। बहुत बातें हैं, एक को पकड़ के काम नहीं चले। क्या कहा? अकेले प्रमाण को ही पकड़ के काम नहीं चलेगा। उसका निमित्त है, लेकिन उसका निमित्त तो बना रहेगा। उसे भी तो ढीला करना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक धर्म कार्यों में प्रवर्तेगा, वैराग भावना में प्रवर्तेगा, बड़ा संयम में प्रवर्तेगा। समझ में आ रहा है क्या? नहीं? वो ढीला पड़ेगा, उसकी मंदता में फिर अंदर की स्थिरता बढ़ेगी, ज्ञान विज्ञान घन होगा, आश्रम से निवृत्त होगा, तो द्रवलिंग के साथ भावलिंग आएगा। ये सारा है विज्ञान है। बात पकड़ में आ गई? ये कोई अंधेर नगरी चौपट राजा वाली चीज नहीं है, ये तो तीर्थंकरों का मार्ग है, सर्वज्ञ की बात है।
और तीर्थंकरों का मार्ग नहीं है ये प्रकृति है, ये 6 द्रव्य है, उनका अनादि अनंत स्वभाव है। ख्याल में इसमें तीर्थंकर भी क्या करें, उन्होंने भी, ध्यान से सुनना, उन्होंने भी वस्तु स्वरूप के अनुसार अपने ज्ञान को परिणमाया। क्या कहा कि नहीं था, उन्होंने तो अपने से पूर्व के तीर्थंकरों को अपनाया। समझ गए? उनके पूर्व के तीर्थंकरों ने भी अपने ज्ञान को वस्तु स्वरूप के अनुसार अपनाया। और सुनो, उन्होंने उनको इसलिए अपनाया कि उन्होंने वस्तु स्वरूप के अनुसार अपने ज्ञान को अपनाया था, इसीलिए उन्होंने भी उन्हें प्रमाणिक माना। तुम्हें कैसे पता है कि उन्होंने वस्तु स्वरूप के अनुसार ही परिणमाया था? क्योंकि उनकी परिणति परिणमी है। अवस्तु स्वरूप के अनुसार परिणमे तो वो नहीं परिणम सकती, वस्तु स्वरूप के अनुसार परिणमेगी तो ही राग द्वेष मोह का भाव करके वीतरागी हो सकती है। वीतरागी हुई है, इसलिए हमारा अनुमान ज्ञान, परोक्ष ज्ञान भी सम्यक है। क्या बोला? धुआं है, आग है। देखी तुमने आग, धुआं देखा, ये परोक्ष ज्ञान भी प्रमाण है कि नहीं है? क्या बोला भैया? ये तो पकड़ों का काम है। यहां से दिखना चाहिए। इसीलिए ही तो क्या कहें, हाँ, ये निमित्त बाधक दिखते हैं। निमित्त नहीं, पड़े रहे निमित्त, ये विकल्प बाधक दिखते हैं। भरत जी की छान में 1000 रानियां मौजूद, 14 रत्न 9 निधि मौजूद। जिस दिन विकल्प छूट गया, किसी ने नहीं रोका, आप भी छोड़ दो, चलते रहेंगे तो चलते। जब चर्चा के लिए नहीं छोड़ पा रहे तो चर्या के लिए क्या छोड़ पा रहे? क्यों संजय? अच्छा लग रहा है? लगने दो, अच्छा डराए क्यों? मुझे लग रहा है शायद आपको तो याद भी नहीं आई होगी, मैंने याद नहीं किया। तो घड़ी देख होगी इतना सब। क्या करें, ये व्यवहार में मर्यादा, स्वभाव है मर्यादित, इसलिए व्यवहार छोड़ करके स्वभाव में आना पड़ेगा। समझ गए कुछ? हाँ, जो अपने को अमर्याद रूप देखते हैं वो सब एक चर्चाएं और विकल्पों की मर्यादाओं से बाहर। उनकी मर्यादाएं हैं, उनकी भी मर्यादाएं हैं, अमर्याद नहीं है जीवन, लेकिन उनकी मर्यादाएं इसके अनुकूल। समझ में आ गया? धन्य है वे मुनिराज जिन्होंने अपना आहार और भोजन भी कैसा रखा, अनुबंध के लिए। क्या गजब बात है! क्या हमें तो भूख का विकल्प नहीं, पर एक विकल्प है, वो प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उन्हें इसका भी विकल्प नहीं। क्यों? क्योंकि उनके साथ कोई अनुबंध नहीं। क्या यह है विज्ञान, अनुद्दिष्ट आहार का।
क्या समझ में आ गई? परिणति में इतनी शुद्धता प्रकट हो गई तो वो उनकी चर्या बन गई। क्या बोला? चर्या है इसलिए चर्या बनाते, ये नहीं। क्या बोला? समझ आ गया था? ये चर्या होना चाहिए इसलिए चर्या बना है। ये भी क्या बोला? पहले द्रवलिंग ही ग्रहण होता, पहले द्रवलिंग का ही अंगीकार होता, तब तीन चौकड़ी कैसा टूटती। समझ आ गया? पहले उतनी शुद्धता नहीं आती तीन चौकड़ी के जाएंगे वावरों की, बाद में महाव्रत अंगीकार करे, मुनिव्रत अंगीकार करे। पहले द्रवलिंग का ग्रहण होता है, फिर आत्म साधना में उतनी शुद्धता प्रकट होती है, क्योंकि वो इस भूमिका में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कषाय घड़ी है। कषाय क्यों घड़ी है? कि लीनता नहीं है। बात समझ में आ गया? ये सब बहुत बड़ा विज्ञान है, इसलिए आप अपने लक्ष्य से इस विद्या को सीखिए जो इंद्रिय जीवित नान सहामो ज्ञान स्वभाव के आलंबन, इसकी दृष्टि। आज का दिन भी पूरा भूमिका में चला गया, लेकिन ध्यान देना ऐसे नहीं पूरा घड़ा है ना, पानी चूस रहा, पीने तर हो जाने दो, फिर एक कटोरी भी डलेगा तो दिखाई देगा। सहजा